गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। जैसा कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो काले मेघा पानी दे है और इस चैप्टर के राइटर है धर्मवीर भारती। जैसा कि आपने पता है कि धर्मवीर भारती का जो चैप्टर जैसा आपने 9th में पढ़ा था और उनके खुद के जीवन परिचय के बारे में आपने पढ़ा था। धर्मयुग नामक जो पत्रिका थी उस पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको चैप्टर दिया है वो लेखक ने अपने जीवन से संबंधित दिया है। लेखक अपनी जीजी से विशेष प्रेम करता है और जीजी के द्वारा जो कार्य संपादित करवाए जाते हैं उन सब का विरोधी होने के बावजूद भी वो यहाँ पर उसको पूरा करता है। उन्हीं के ताने बाने से जुड़ी ये कथा है। उससे पहले लेखक परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ और मऊनाथ भंजन में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। 1942 ईस्वी में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। 1943 में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की और 1947 में एमए हिंदी उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। इन्होंने अभ्युदय और संगम पत्र का कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद पर कार्य करने लगे। 1960 में 1960 में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा सप्तक में इनका विशिष्ट स्थान था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान और अन्य अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। रचनाएं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। कविता संग्रह कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। गीति नाट्य अंधा युग। निबंध संग्रह पश्यंती, कहानी, अकहानी, अनकहानी, ठेले पर हिमालय। आलोचना प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी। साहित्यिक विशेषताएं। धर्मयुग भारती के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध और रोमानी चेतना के पक्षकार हैं, रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता के उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचनाओं में रोमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इनका लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों में उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। भाषा शैली। भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठक के मन को छू लेते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए
हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि धर्मवीर भारती जो रहे, उन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार की रचनाएं की, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, गीति नाट्य हो, आलोचना हो, निबंध संग्रह हो, इन सब का कार्य उन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे मानी जाती है कि धर्मयुग नामक जो साप्ताहिक पत्रिका है, उस पत्रिका के संपादक के रूप में इन्होंने अपना जीवन दिया है, अपनी सेवाएं इन्होंने दी है। आपका जो चैप्टर है वो है काले मेघा पानी दे। इस पाठ के सारांश की बात करें तो ये पाठ एक ऐसा है जिसमें दो पात्र हैं। एक पात्र स्वयं लेखक है, जो कि अपनी बड़ी बहन जीजी, हो सकता है कि वो उसे जाति धर्म या भाव के रूप में मानती है, या हम कह सकते हैं कि उसे एक ही जाति या सगी बहन न होने के बावजूद भी वो अपनी जीजी को बहुत अधिक सम्मान देता है, और जीजी भी उसे अपने छोटे भाई के समान मानती है। घर का जो भी कार्य होता है उस कार्य को पूरा करने में इस छोटे भाई की मदद लेती है। जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, उन कृत्यों के अंदर दान दक्षिणा पाप पुण्य, ये सारे कार्य उसके द्वारा ही संपादित करवाए जाते हैं, क्योंकि पुण्य का फल उस छोटे भाई को मिले, ये अभिलाषा उस बड़ी बहन या जीजी की होती है। इस पाठ की बात करें तो इस पाठ में हमने देखा है कि यहाँ पे जैसे कि प्रारंभ होता है कि भीषण गर्मी का समय, और उस गर्मी के समय में पानी की किल्लत बहुत अधिक हो जाती है। यहाँ पे जैसे लेखक खुद बताता है कि पानी की इतनी किल्लत होती है कि जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी त्राहिमाम महसूस करते हैं, और सभी को पानी की कमी से जूझना पड़ता है। ऐसे ही वातावरण में एक प्रसंग ये आता है कि गांव के अंदर इंद्रसेना नाम का एक झुंड, क्या कह सकते हो कि बालकों का एक समूह होता है, जो अधनंगे होकर गली मोहल्ले में घूमते हैं और साथ में हर घर से पानी की मांग करते हैं। लेखक क्रांतिकारी विचारों का है और साथ में उसका एक मंत्री पद भी उसने लिया हुआ है, तो उसके विचार इस बात को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। वो इस बात की जिक्र करता है कि कहाँ तो एक तरफ पानी की कमी है, और दूसरी तरफ वहां पे देखा जाए तो इंद्रसेना को ही पानी गांव वाले और परिवार वाले दे रहे हैं। वो पानी उन पर गिराया जाता है और वो पानी जमीन में गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, कीचड़ गंदगी हो जाती है। और यहाँ पे उसे लगता है कि पानी जो दिया गया है वो पानी इंद्रसेना को नहीं, बल्कि हो सकता है कि गंदा किया गया है या पानी का दुरुपयोग हुआ है। वो इसका विरोध करता है। यहाँ पे दीदी उसे समझाती है कि ये जो पानी दिया गया है इंद्रसेना के द्वारा दिया, इंद्रसेना को जो जल दिया गया है वो ईश्वर को दिया हुआ अर्घ्य है। जिस प्रकार से हम ईश्वर को कुछ देते तो ईश्वर हमें कई गुना करके वापस लौटाता है, ठीक वैसी ही बात यहाँ पर है। हम ईश्वर को पानी देंगे तो ईश्वर भी प्रसन्न होकर उसे कई गुना हजार गुना करके हमें वापस लौटाएगा। साथ ही दीदी ये भी कहती है कि दान का जो महत्व है, वो सबसे बड़ा दान वो है जिसमें व्यक्ति कम पाने की इच्छा हो और ईश्वर को देने की इच्छा अधिक हो। साथ में अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है और उस कमी में से अगर हम हो सकता है ईश्वर के लिए कुछ देते हैं, तो उस दान की महत्ता है। लाखों करोड़ों रुपए में से अगर हम कुछ रुपए किसी को दे दें तो दान नहीं है, लेकिन हमारे पास भी कुछ कमी है और उसी कमी में से भी हम कमी कर कर किसी को देते हैं, तो वो वाकई में दान बड़ा माना जाता है। तो इस प्रकार के तर्कों के सामने छोटा भाई नतमस्तक होता है, और उसे इस चीज का महसूस होता है कि वाकई में जो जीजी कहती है वो सही है। हमारी भारतीय परंपरा में दान को महत्व माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इंद्रसेना को जो पानी दिया गया है वो ईश्वर को दिया हुआ रूप है, अर्धे के रूप में, और ईश्वर को जब वो दिया गया तो ईश्वर उसे कई गुना हजार गुना करके वापस बारिश के रूप में देंगे। बाकी नेक्स्ट